बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। Since I have uploaded the video about my hostel life, I have received many questions. How to get into Kinect, what's the admission process, what the fee structure। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था वो ये था कि हॉस्टल के रूम्स कैसे हैं, बाय कैसा है, क्यूबिकल कैसा है और टेट्रा कैसा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किया, प्लीज़ डू फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा हॉस्टल में, और हाँ, हॉस्टल का ही पूछा था। अगर आपका सिंपल सी बात है कि कनेट मतलब वो सिर्फ बच्चे कनेट के हॉस्टल्स में रह सकते हैं जो कनेट से ही कोई डिग्री परसू कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हैं और अगर आप कनेट के हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ जो लोग कनेट के मतलब कनेट से कोई डिग्री कर रहे हैं, बैचलर्स, इंटर और एमएस, जो भी, सिर्फ उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। और हॉस्टल का ये होता है कि जब आपकी एडमिशन कॉलेज की तरफ से सिलेक्ट हो जाते हो, आप एडमिशन में बाकायदा इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो उन्होंने प्रॉस्पेक्टस पे ही डेट मेंशन की होती है कि हॉस्टल के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है वो इस टाइम उनका होगा, इस दिन उनका इंटरव्यू होगा। आपको कॉलेज एडमिशन, जब आप अपना कॉलेज के एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, साथ ही एक हॉस्टल का फॉर्म होता है, वो भी आपको अगर करना होता है तो आप वो सबसे पहले फिल करते हो डिपार्टमेंट के लिए। साथ ही प्रॉस्पेक्टस में हॉस्टल के इंटरव्यू की डेट मेंशन होती है। जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपको सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, जिसमें आपको किसी अपने पेरेंट के साथ आना पड़ता है, मम्मा या पापा, जिन्होंने भी आपका जो आपकी मतलब जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन फाइनेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ आना होता है। 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, बस सवाल ये होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सवाल होते हैं, और दूसरा आपके पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या वो इतना कमाते हैं कि वो हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं थी, अच्छा, हॉस्टल के जोन से होते हैं ना इंटरव्यूज़, वो हॉस्टल ए में होते हैं। जो हमारी हॉस्टल की कोऑर्डिनेटर है, एक पूरा पैनल होता है, डिस्कशन पैनल या सिलेक्शन पैनल आप उसे कह लें। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछते हैं और फिर आपको जवाब देने पड़ते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, सो जो क्वेश्चंस मुझसे हुए थे ड्यूरिंग माय इंटरव्यू वाज दैट कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, व्हाट आर माय हॉबीज, डू आई possess एनीथिंग एक्स्ट्रा, और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू लिव विद। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हुए थे। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हुए थे कि आप उनका आंसर ना कर पाएँ। दूसरी तरफ जो आपसे क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि पैनल में से कोई बंदा भी पूछ सकता है कि आपके बाबा क्या करते हैं, आपकी मामा क्या करती हैं। बहुत आसान से सादा से पर्सनैलिटी असेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। उस बेस पे फिर आपको कोई 15-20 दिन बाद इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू जब आपका हो जाता है, फिर आपको कॉल आती है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। और जब आप जाते हैं, जब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो वो आपको गेट पे ही आपके रूम्स के नंबर, नेम और आपका हॉस्टल डिस्प्ले होता है बाहर ही एडमिनिस्ट्रेशन के। वहाँ पे आप लोग देखते हैं, गार्ड आपको बताता है और वो आपको आपके रूम तक छोड़ आता है। सो ईजी एंड सिंपल टू गेट इनटू कैनेड। अच्छा, तो जो दूसरी बात थी कि हॉस्टल का एक्सपेंडिचर कितना है, मुझे इन 2 सालों का तो नहीं पता, बिकॉज़ मेरा ये तीसरा साल है और दूसरा साल मतलब तीसरा स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे इन 2 सालों का नहीं पता। लेकिन जब मैंने कैनेड में एडमिशन लिया था, दैट वाज कि 96,000 आपको, यस, 96,000 रुपीज़ आपको 6 मंथ्स का होता है। तो उसमें आपका एडमिशन भी होता है, न्यू हॉस्टल के चार्जेस भी होते हैं, रेड क्रिसेंट चार्जेस भी होते हैं, सर्विस चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, मेस चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। तो फिर ये जो 96,000 रुपीज़ होते हैं ना, ये सिर्फ आपके हॉस्टल के होते हैं, इसमें कोई फ़ी वगैरह इंक्लूड नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आते हैं ना, तो सिर्फ 96,000 ही, उसमें सिर्फ आपका 84,000 होता है। तो 10,000 या 12,000 जो सा होता है वो सिर्फ उसका आपका एडमिशन होता है। 84,000 तक आपको हर सेमेस्टर 84,000 पे करना पड़ता है। बस ये फ़ी के बारे में यही है। और एक और क्वेश्चन था एडमिशन प्रोसेस के बारे में, वो भी मैंने बता दिया, फ़ी स्ट्रक्चर भी बता दिया। अच्छा, अभी रूम्स की बात आती है। ढेर सारे सवाल किए रूम्स के बारे में। रूम्स में आपको दिखा नहीं सकती, या मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को रूम्स इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि हम लोग एक कमरे में 4 रहते हैं और हर बंदे की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैं आपको हर किसी का बेड या कैबिन्स नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने आपको अपना ही दिखाया। मैं सिर्फ घर पे हूँ, पीछे से शोर भी आ रहा होगा, इससे थोड़ी सी वीडियो उस तरीके से नहीं बन रही जिस तरह मैं हॉस्टल में बनाया करती थी। So if you like my video, do subscribe my YouTube channel and also follow me on Instagram. Thank you. Allah Hafiz.